हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। आज का विषय है कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 11वां अध्याय, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। वैसे तो इस अध्याय में एक छोटा बच्चा होता है और जिसको एक बर ने काट लिया। बर मतलब एक ततैये ने काट लिया। लेकिन उसके नाना जी सोचते अरे इसको तो सांप ने काट लिया और जल्दी से झाड़ फूक वाले के पास लेके चलते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। मतलब एक बच्चा है, उसने एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। अहाते क्या होता है बेटा? मतलब चारों ओर से घिरा हुआ एक स्थान, जैसे कि कोई आंगन है या फिर कोई बाड़ा है, इस तरह का कोई स्थान है जिसमें उसने एक छोटे से सांप को देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मतलब नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो नारियल जैसे उसका पानी पी करके और हम फेंक देते हैं तो वो खोल जो होता है उसके अंदर वो घुस गया और वो छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। मतलब नारियल के खोल के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, जिससे कि नारियल का खोल का मुंह बंद हो गया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि वह नानी के पास उस नारियल के खोल को लेकर के आया और जिसमें क्या है, सांप भी है और देखो उसने एक पत्थर से ढक रखा है। तो नानी कितनी आश्चर्य से उसको देख रही है। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबराई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आई। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। मतलब किसे फेंक दिया? नारियल के खोल को। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। मतलब नाना ने उसे समझाया कि बेटा उस सांप के पास मत जाना और वो बहुत अधिक खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। आपको भी पता है कि अगर ततैया काट लेता है तो कितना तेज दर्द होता है, तो इसलिए वो जोर से चिल्लाया और नानी ने क्या सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। मतलब जल्दी से भाग गए, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। मतलब उन्होंने आवाज लगाई, वो झोपड़ी में जो झाड़ फूक वाले बाबा रहते थे उनके पास लेकर के चले गए। देखो कैसे इस बच्चे को लेके आए। उन्होंने सोचा कि सांप ने काट लिया मुझे। वह सांप के काटने का मंत्र जानता। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। बच्चा घबराया हुआ था क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि आपको चुपचाप बैठना है। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब बच्चे को तो पता है कि काटा किसने, सांप ने तो काटा नहीं। तो क्या कहता है बच्चा, मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सांप के काटने से मृत्यु भी हो जाती है। तो सभी को डर था कि इस बच्चे को सांप ने काटा है, पता नहीं क्या होगा। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। और वैसे भी बेटा आप सभी को पता है उसको तो सांप ने काटा ही नहीं था,
उसको तो कोई खतरा ही नहीं था। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। तो देखो बेटा कैसे ये जो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं ये कैसे लोगों को अंधविश्वास में डुबोए रखते हैं। तो इसी कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी को किसने लिखा है? शंकर जी ने। वेरी गुड बेटा, आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ आई। सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।